नमस्कार। एक लड़ाकू विमान की खासियत क्या होती है, जानते हैं आप? नहीं जानते तो हम बताते हैं कि एक लड़ाकू विमान में क्या होना चाहिए। वो विशाल हो, तेज हो और किसी भी मौसम में अपनी मंजिल पर जा सके। तो आज हम अपनी इस स्टोरी में एक ऐसे ही समुद्री दानव की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, विशाल, तेज और खतरनाक, जो आधा पोत और आधा विमान है। आज ये खतरनाक दानव कैस्पियन सागर में खड़ा है। नाम है इसका एक्रानोप्लेन। इस खतरनाक विमान को रूस ने सैन्य इस्तेमाल के लिए बनाया था, जिससे पश्चिमी ताकतों से मुकाबला किया जा सके। रूस ने इसे पहली बार 1960 के दशक में डिजाइन किया था। इसका काम था कम ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्मन के रडार को धोखा देना और रूस के तटों की रक्षा करना। इसके लिए ग्राउंड इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जो 1960 के दशक से शुरू हुए शीत युद्ध का हिस्सा था और इसके दौरान बनाई अकेला लून क्लास एक्रानोप्लान था, जो सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस प्रायोगिक विमान का उपनाम अमेरिकन जासूसी एजेंसी CIA ने दिया था। जब जासूसी सैटेलाइट तस्वीरों से उन्होंने इस विशाल विमान के पंखों पर KM लिखा देखा तो उन्होंने इसे कैस्पियन मॉन्स्टर कहना शुरू कर दिया। मतलब ये कि अमेरिकियों को समझ में आया कि K मतलब कैस्पियन और M मतलब मॉन्स्टर, जबकि वास्तव में इस KM का मतलब कोराबल मार्केट यानी कि प्रोटोटाइप शिप था, जिसे रूसियों ने रखा था। MD-160 एक्रानोप्लेन 1990 के दशक में अंत में रिटायर हुआ था और तब से ये एक रूसी नौसैनिक बेस में छोड़ दिया गया था। जानकारी देते चलें कि इस महादानव को कभी जंग में इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि इस दानव के लॉन्च होने के 14 साल बाद सोवियत संघ टूट गया और इस मॉन्स्टर की सारी उड़ानें रद्द हो गई। उसके बाद 31 जुलाई को एक पार्क में टूरिस्ट के लिए प्रदर्शनी के तौर पर रखने के लिए इसे डबेट, दागिस्तान की ओर से एक वाहन के जरिए खींचकर लाया गया। जब ये आया तो अधिकारियों ने महसूस किया कि विशाल विमान को रखने के लिए कोई जगह नहीं है, जिसके सामने 747 जेट भी छोटा लगता है। उसके बाद अगस्त के बाद से ही कैस्पियन सागर के तट पर यह एक्रानोप्लेन खड़ा है, जबकि स्थानीय लोग इसे हाथ से सूखी जमीन पर खींच लाने के कई बार प्रयास कर चुके हैं। ऐसा लगता है अधिकारियों ने इसे हमेशा के लिए जंग खाकर सड़ने के लिए यहां छोड़ दिया है। तो आप समझ सकते हैं ये क्या है और क्यों इसे महादानव कहा जाता है और क्यों आज ये धूल फांक रहा है।